हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जैसा कि आप सबको पता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लास चल रही है और ये है हमारा लेक्चर नंबर 24 आई थिंक। क्लियर है? तो जो भी है लेक्चर नंबर जो भी है आप थंबनेल में एक बार चेक कर लेना। मेन कंसर्न क्या है कि हमें आज पढ़ना क्या है। आज हम पढ़ेंगे क्या, स्ट्रेन एनर्जी, जो हमारा कल भी पढ़ा था हमने। कल जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था स्ट्रेन एनर्जी, कल हमने देखा था कि स्ट्रेन एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन लोड वर्सेज इलोंगेशन डायग्राम या फिर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, दोनों बोल सकते हैं हम। लोड वर्सेज डिस्प्लेसमेंट हो या फिर इलोंगेशन हो, इस डायग्राम पे हमको अगर स्ट्रेन एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन देखना है तो विद इन द इलास्टिक लिमिट, हमने कल देखा था क्या होता है, रेजिलियंस होता है। बिल्कुल सही है। और अप टू इलास्टिक लिमिट तक जो मैक्सिमम वैल्यू होती है रेजिलियंस की, इसी को क्या बोलते थे, प्रूफ रेजिलियंस बोलते थे। यहाँ तक हमने कल देख लिया था। टफनेस भी हमने देख लिया था। आज मैं बताऊंगा स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में अगर हमको एरिया रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब ये। क्लियर है ना? तो उम्मीद करता हूँ कल का सेशन सबको पसंद आया होगा। और जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू लेक्चर देखते रहें। जो लोग नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है एक बार प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से लेक्चर देखना स्टार्ट करें। यकीन माने ये सब्जेक्ट बहुत आसान है, जितना मुश्किल लगता है उतना ही आसान है। बट बेसिक से अगर सीखते हो तो, कंसेप्ट को अगर सीखते हो तो बहुत आसान है। अगर चीज़ें याद करने की कोशिश करते हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्लियर है ना? तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, स्टार्टिंग से लेक्चर देखना स्टार्ट करो। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझे पर्सनली क्या करो, कॉन्टैक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? कमेंट करो, कोई भी डाउट आता है मैं सारे डाउट्स का क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स देता हूँ। थोड़ा लेट सेट देता हूँ बट रिस्पॉन्स जरूर देता हूँ। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं उनसे क्या है, उनसे तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप ही लाइक करेंगे। हाँ, ठीक है, चलो कोई नहीं, इधर देखते रहो। हम बात कर रहे हैं किसकी, स्ट्रेन एनर्जी की बात कर रहे थे। और ये एग्जाम किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सबको दिखाई दे रहा है। गेट एग्जाम हुआ, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम हुआ, स्टेट लेवल का असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ, जूनियर इंजीनियर का हुआ, या फिर पीएसयू, एसएससी, जेई और सेमेस्टर एग्जाम, सबके लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये लेक्चर भी बहुत यूजफुल होगा। यहाँ से देखना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये आगे जाके फर्दर जो अपकमिंग हमारे टॉपिक आने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, उसमें भी यूजफुल होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इसका, स्ट्रेन एनर्जी का। इधर देखना, अब मैं बात करूँगा स्ट्रेन एनर्जी। कल मैं एक बात तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि स्ट्रेन एनर्जी कल हमने जो ड्राइव किया था उसको लिख लूँ एक बार, बिल्कुल लिख लो सर। हम बात कर रहे हैं किसकी, स्ट्रेन एनर्जी की। इधर देखते रहना, बहुत शानदार कंसेप्ट है स्ट्रेन एनर्जी। तो हमने बोला था स्ट्रेन एनर्जी को यू से इंडिकेट कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। यू इक्वल टू हमने बोला था हाफ, एक तो होता है पी इंटू डेल्टा, बिल्कुल सही सर, ठीक है। इसी को मैं ये भी लिख रहा था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E, कल निकाले थे सारे रिजल्ट, इनटू वॉल्यूम, चाहे ऐसे लिख दो, इनटू वॉल्यूम, ये भी था, बिल्कुल सही है। एक बार मैंने ये भी लिखा था हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू क्या था, वॉल्यूम था, ये भी ठीक है। ये सारे रिजल्ट हमने निकाले थे, किसके थे, स्ट्रेन एनर्जी के थे। और इसको कन्वर्ट करके हम ये भी लिख पा रहे थे पी स्क्वायर एल अपॉन क्या था, 2AE था, बिल्कुल था। ये हमारे रिजल्ट निकल के आए थे स्ट्रेन एनर्जी के। बहुत सही सर, मज़ा आ गया। देखते ही क्या लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये तो कल हमने पढ़ लिया है सर। हाँ, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे कि अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाता हूँ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो एरिया होता है किसी भी कर्व के नीचे वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमको वो देखना है। बिल्कुल सही सर। कल हमने लोड वर्सेज डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में देख लिया था, लोड वर्सेज इलोंगेशन डायग्राम में देख लिया था। आज देखेंगे स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन डायग्राम में क्या होता है। इधर आ जाओ, जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, कॉपी पेन लेके बैठा करो ताकि क्या हो, नोट्स बन जाए साथ ही साथ और मज़ा भी आ जाए। आए है इधर देखो कि सर बहुत मज़ा दे रहे हो, लेते रहो। लो कि सर मैं बनाना चाहता हूँ क्या, स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन कर्व। बहुत बढ़िया, लो बहुत शानदार। तो इधर ये स्ट्रेस है, सबको दिखाई दे रही है, ये क्या है, स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जिस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, उस डायरेक्शन की स्ट्रेस। जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उसी डायरेक्शन की स्ट्रेन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जैसा कि आप सबने पहले देख लिया होगा, जिसने नहीं देखा है वो स्ट्रेन वाला क्या है लेक्चर देख ले, उसको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। क्लियर है ना? ठीक है कि सर चलो मान लिया, क्या मान लिया, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, ये डायग्राम कुछ इस तरह का है और यहाँ पे मैंने बोल दिया कौन सी लिमिट है, प्रोपोर्शनल लिमिट बोल दो चाहे इलास्टिक लिमिट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आने लगेगा। मैंने बोल दिया सर ये कौन सी लिमिट है, ये हमारी इलास्टिक लिमिट। बहुत सही, बहुत सही, मज़ा आ रहा है। क्योंकि इलास्टिक लिमिट तक हमको ये जो कर्व दिखाई देता है स्ट्रेस स्ट्रेन का,
मोस्टली डायग्राम में क्या दिखाई देता है, लीनियर ही दिखाई देता है। होता तो एक्चुअल में होता तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक है, याद रखना, क्योंकि प्रोपोर्शनल लिमिट तक हुक्स लॉ वैलिड है, और प्रोपोर्शनल लिमिट तक हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मींस लीनियर रिलेशन दिखेगा। बट उससे थोड़ा सा ही ऊपर इलास्टिक पॉइंट होता है, वहां पे भी हमको सिर्फ ये कर्व एक ही स्लोप का सा नजर आता है, इसीलिए हम बोल देते हैं इलास्टिक लिमिट तक भी क्या है, ये लीनियर ही इसका नेचर है। बिल्कुल ठीक है। कि मैं तो पता करना चाहता हूँ सर इसके नीचे का एरिया बता दो, मुझको संतुष्टि नहीं हो रही, मैं तो संतुष्टि लेना चाहता हूँ। लो ले लो कि सर इसके नीचे का एरिया मुझे बता दो क्या आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो स्ट्रेन होगी इलास्टिक लिमिट तक की, बिल्कुल होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू होगी क्या मैं बोल सकता हूँ ये होगा स्ट्रेस होगा इलास्टिक लिमिट तक, बिल्कुल होगा सर, मज़ा आ गया, ठीक है। चलो मैंने बोला सर मुझे तो इस कर्व के नीचे का एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए रेड में जो दिखाई दे रहा है, एच एरिया, बिल्कुल ठीक है सर, मान ली आपकी बात कि ये एरिया मैं निकालना चाहता हूँ, निकालो इसका एरिया। अगर मैं निकालना चाहता हूँ क्या है एरिया, इस कर्व के नीचे का क्या होता है एरिया, ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है सबको रेड वाला, ये होता है हाफ, बता दो सर हाफ, क्या होता है हाफ, इधर देखते रहे ना, हाफ। बेस कितना है इसका, ये है, हाइट कितनी है, ये वाली हाइट है जिसकी वैल्यू क्या है सिग्मा है, मैं लिख दूंगा सिग्मा इलास्टिक लिमिट इनटू क्या है स्ट्रेन इलास्टिक लिमिट। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, ठीक है। ये एरिया आ गया। क्या मैं यहाँ से देखूंगा ये स्ट्रेन एनर्जी थी, और अगर मैं इसको लिख देता हूँ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इधर देखना स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बहुत सही। क्या ये रिजल्ट 1/सिग्मा इंटू एप्सिलॉन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं इसको इलास्टिक लिमिट तक लिखता हूँ, देखते रहे ना, बहुत मज़ा आने वाला है, कि अगर मैं इसी स्ट्रेन एनर्जी को क्या लिखूँ, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और क्या लिख दूं अप टू इलास्टिक लिमिट। लो क्या ये जो कंसेप्ट होगा क्या हो गया 1/सिग्मा इलास्टिक लिमिट, बहुत सही, तो इलास्टिक लिमिट तक लिख रहे हैं तो स्ट्रेस भी इलास्टिक लिमिट की आएगी और स्ट्रेन भी क्या आएगी इलास्टिक लिमिट की आएगी। इधर देखना क्या अप टू इलास्टिक लिमिट जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी आ रही है इलास्टिक लिमिट की, बिल्कुल ठीक है, इसको हम बोलते थे प्रूफ रेजिलियंस। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट इज नोन एज प्रूफ रेजिलियंस, सबको पता है, बिल्कुल ठीक है सर। और प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम ही क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। क्या ये जो कंसेप्ट है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि ये जो वैल्यू है अप टू इलास्टिक लिमिट हमने निकाली, ये जो वैल्यू है क्या वैल्यू कि सर मैं स्ट्रेन एनर्जी क्या लिख दूं, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं मैक्सिमम, यहां देख लेना कि सर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट, क्या है अप टू इलास्टिक लिमिट, वो क्या है ये आती ना 1/सिग्मा इलास्टिक लिमिट इंटू एप्सिलॉन इलास्टिक लिमिट, और इंटू क्या चल रहा था वॉल्यूम चल रहा था, बिल्कुल ठीक है। ये जो था ये था हमारा प्रूफ रेजिलियंस, बिल्कुल ठीक है। क्या है ये जो कॉन्सेप्ट था क्या था, प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस कल हमने डिस्कस किया है, किसी को अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक बार कल का लेक्चर जरूर देख ले, उसको सब कुछ समझ आ जाएगा। क्लियर है ना, ये हो गया हमारा क्या प्रूफ रेजिलियंस, बिल्कुल ठीक है। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। इसी का पर यूनिट वॉल्यूम कर दूंगा प्रूफ रेजिलियंस का, वो क्या कहलाता था मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहलाता था। इसका मतलब क्या इसका पर यूनिट वॉल्यूम करूंगा तो ये आ गया, बिल्कुल आ गया। और क्या ये वैल्यू मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है, बिल्कुल है। इधर देखना क्या है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस रिजल्ट को कंपेयर करूं इसके साथ, तो क्या इस कर्व के नीचे का एरिया हमको मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बता रहा है, बिल्कुल बता रहा है। तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि इस एरिया को चाहे मैं क्या बोलूं प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम बोलूं, प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम बोलो, और क्या बोलो इसी को मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बोलो, दोनों चीज़ क्या है सेम है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। बहुत सही, इधर देखते रहना, बहुत शानदार कंसेप्ट कि चलो सर हमको समझ आ गया, बहुत समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं तो ये चाहता हूं कि मैं यहाँ लिमिट तक नहीं जाना चाह रहा, मैं जाना ही नहीं चाह रहा यहाँ लिमिट तक, क्यों जबरन भेज रहे हो सर, बिल्कुल ठीक है, हम नहीं जाना चाह रहे, हम तो बस लोड यहाँ तक लगाना चाह रहे हैं। और मैं लोड लगाऊंगा इसके करस्पॉन्डिंग, मैंने मान लिया ये कोई लोड है पी लो, ये पी लोड लगाया, इस पी लोड के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आएगी मान लो सिग्मा P1 मान लो इसे लोड लगा दिया क्या P1, इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आएगी सिग्मा 1, इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन क्या आएगी सर, ये तो एप्सिलॉन 1 आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, बहुत मजा आ गया, ठीक है। क्या हमने बोला था कि अगर इधर देखते रहो कि मैं इसके नीचे का एरिया निकालना चाहता हूं, इस कर्व के नीचे का एरिया अप टू P1 लोड तक,
मतलब P1 लोड, क्या ये P1 लोड विद इन द इलास्टिक लिमिट है? बिल्कुल है। एक चीज तो हमको क्लियर है सर, विद इन द इलास्टिक लिमिट जो भी स्ट्रेन एनर्जी होती है वो रेजिलेंस कहलाती है, ओनली रेजिलेंस। हाँ सर बिल्कुल सही है, मजा आ रहा है, ठीक है। क्या इसके नीचे का मैं जो एरिया निकालूंगा, लो इसके नीचे का, कर्व के नीचे का जो एरिया निकालूंगा, इधर देखते लो, क्या मैं इस एरिया को लिख सकता हूँ कि जो एरिया की वैल्यू है वो क्या है, हाफ सिग्मा 1 इंटू एप्सिलॉन 1। बहुत सही। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सर, ये तो क्या है विद इन द इलास्टिक लिमिट रेजिलियंस बताता था, और ये लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम चल रहा है। रिजल्ट देखो कि अगर सिग्मा एप्सिलॉन हाफ ये हमेशा पर यूनिट वॉल्यूम चल रहा है, इसका मतलब स्ट्रेन एनर्जी विद इन द इलास्टिक लिमिट रेजिलियंस। और क्या ये टर्म रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया सर, कोई डाउट नहीं है। क्या हो गया? रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। बहुत मजा आ गया। इधर देखो, तो एक चीज तो क्लियर हो गई। अब इधर देखते रहना, बहुत शानदार है। ऐसे ही कुछ भी ले लो, P2 ले लो, यहाँ P2 के नीचे भी रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम देगा। किसके लिए? फॉर लोड P1 लोड के लिए ना ये। और यहाँ पे क्या था? विद इन द इलास्टिक लिमिट था, हमने निकाल लिया। ये सारी चीजें देख ली। अब इधर देखना, कल मैंने जब लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में ये सारी चीजें ड्रॉ की थी, तो वहां डायरेक्टली रेजिलियंस दे रहा था हमको विद इन द इलास्टिक लिमिट, या फिर डायरेक्टली स्ट्रेन एनर्जी दे रहा था। कोई पर यूनिट वॉल्यूम की बात ही नहीं चल रही थी। चल रही थी कि नहीं चल रही थी? हाँ सर बिल्कुल चल रही थी कि सर पर यूनिट वॉल्यूम वहां जिक्र ही नहीं हुआ। इसका मतलब वहां डायरेक्टली स्ट्रेन एनर्जी मिलेगा हमको। अगर उसके नीचे का मैं एरिया निकालता हूं, कर्व के नीचे का एरिया, किसमें? लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में, तो वहां पे हमको रेजिलियंस मिलेगा या फिर स्ट्रेन एनर्जी मिलेगी डायरेक्टली। कोई दिक्कत नहीं है अगर एरिया हमको मिल रहा है तो। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एरिया निकाल रहा हूँ किसी भी कर्व के नीचे का, किसमें? लोड वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम में, तो यहाँ पे लोड नहीं है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम में, यहाँ पे हमको पर यूनिट वॉल्यूम दे रहा है सब कुछ। क्योंकि रिजल्ट जो आ रहा है पर यूनिट वॉल्यूम का आ रहा है इस तरह का, क्योंकि ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी चीज निकलेगी, चाहे स्ट्रेन एनर्जी, चाहे प्रूफ रेजिलियंस, चाहे रेजिलियंस, वो सब पर यूनिट वॉल्यूम करके आएगी। अगर वो बोलता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दे दिया, उसमें कोई कर्व दे दिया, बोलेगा इसके अंदर का टोटल एनर्जी बताओ, स्ट्रेन एनर्जी कितना एब्जॉर्ब किया, इसका मतलब वो जो एरिया निकलेगा वो पर यूनिट वॉल्यूम निकलेगा। उसके बाद फिर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तब मिलेगा स्ट्रेन एनर्जी। क्या समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा है। इधर देखना, मैं एग्जांपल लेता हूं। क्या ये चीज क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है। टफनेस भी यहाँ क्या आएगा? पर यूनिट वॉल्यूम आएगा। इसका मतलब यहाँ जो हमें मिलेगा मॉडुलस ऑफ टफनेस मिलेगा, वहां पे जो मिलता वो मिलता डायरेक्टली टफनेस। क्या इतना क्लियर है? लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में मिल रहा था टफनेस, और यहाँ पे क्या मिलेगा? मॉडुलस ऑफ टफनेस। वहां पे प्रूफ रेजिलियंस मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है? मॉडुलस ऑफ प्रूफ रेजिलियंस अप टू इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम एनर्जी। क्लियर है ना? विद इन द इलास्टिक लिमिट जो एनर्जी होती है यहाँ पे क्या मिलती है? रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, वहां मिलता है रेजिलियंस। इतना सबको क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं अगर क्लियर हो गया गुरु क्या कर दो? लाइक कर दो, मजा आ जाए। आए है, चलो ठीक है, मजा आ गया। इतना क्लियर है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, टफनेस भी दिखाऊंगा वहां मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। वहां पूछेगा कि बता दो टोटल स्ट्रेन एनर्जी, या फिर टोटल टफनेस बता दो, या फिर बोलेगा टोटल प्रूफ रेजिलियंस बता दो कितना है, या फिर बोल देगा मॉडुलस ऑफ प्रूफ रेजिलियंस क्या है। कुछ भी पूछता है उसको मैं रिलेट करूंगा। यहाँ देखते रहो, बिल्कुल सही है, मजा आ रहा है। इसको मिटा रहा हूँ, अब एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उससे सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट सीखने को मिल रहे हैं सर, सीखते रहो। जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर हमको तो SSC JEE के लिए पढ़ना है, ऊपर से पढ़ लेंगे, ऊपर से पढ़ोगे, पेपर में थोड़ा सा घुमा दिया तो क्या हो जाएगा? घूम जाएगा, दिमाग घूम जाता है, बिल्कुल घूम जाता है गुरु। बोला सर क्यों घुमा रहे? कोई दिक्कत नहीं है, जिसको अच्छा लगे पढ़ लो, नहीं अच्छा लगे जबरन किसी के साथ नहीं है। हाँ लेकिन अच्छा लग रहा है, जिसको अच्छा लग रहा है उससे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि जो लोग बिल्कुल वाकई में पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें फ्री में कुछ भी चीज़ें नहीं अवेलेबल हो रही सीक्वेंस वाइज, यूट्यूब पे बतेरे लेक्चर मिल जाएंगे। इधर देखो, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे, लेकिन हमको चाहिए बिल्कुल सीक्वेंस में पूरा सब्जेक्ट। मैं यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट सीक्वेंस में कंप्लीट कराऊंगा, तभी मैं दूसरा सब्जेक्ट छेड़ूंगा, ताकि जो भी चीज़ें पढ़ो आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ो और एंड तक क्या है? पढ़ते रहो। सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं तो क्वेश्चन करने में भी मज़ा आता है और कंसेप्ट सीखने में भी मज़ा आता है। क्लियर है ना? इधर देखो, बाकी इधर देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा था, क्या एग्जाम्पल था? ये एग्जाम्पल था सर कि मैंने एक क्या बना दिया? स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन कर्व बनाया कोई। लो, ये हमारा स्ट्रेस और यहाँ पे क्या है? स्ट्रेन वर्सेज कर्व बना दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं ये तो डायग्राम है, इसमें कर्व बनाऊंगा। कुछ कर्व इस तरह का है, लो कि सर ये हमारा कर्व है, मैंने कुछ ऐसा कर्व बना दिया। लो ये कोई कर्व है, कोई दिक्कत नहीं। किसी को और एक्सटेंड करना है कर दो। यहाँ पे मैंने बोल दिया ये जो पॉइंट है क्या है? फ्रैक्चर पॉइंट है। क्या एफ, जिसे मैं बोल रहा हूँ क्या? फ्रैक्चर पॉइंट। बहुत शानदार, इधर समझते रहना चीज़ों को, बहुत मस्त कंसेप्ट है। इधर देखना, मैंने बोल दिया कि ये जो क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगी वो स्ट्रेस की वैल्यू दे दी मैंने 200 मेगा पास्कल।
किसी कोई तकलीफ नहीं है? बिल्कुल तकलीफ नहीं है सर। इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है वो क्या है? 200 मेगापास्कल। और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगी, पता नहीं क्या बन गया लो, इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इसको इधर लिख देंगे, 250 मेगापास्कल दे दी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही। और यहाँ पे ये चल रहा था डायग्राम, क्या चल रहा था सर? चल रहा था कुछ तो स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन का चल रहा था, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन भी दे देता हूँ, लो कोई दिक्कत नहीं। इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या दे दी? स्ट्रेन दे दी। और स्ट्रेन दे रखी हमने 0.01, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग भी स्ट्रेन दे दी। ये टेढ़ा दिख रहा होगा तो सीधा कर लेना इसको, नहीं दिमाग टेढ़ा हो जाता है, कुछ भी चीज़ टेढ़ी दिखती तो एक बार देख लेना, ये सब सीधा है। बिल्कुल स्किल से तो नहीं बन सकता, कोई बात नहीं सर, मत बनाओ स्किल से, हमें भी अच्छा लग रहा है ये देखो, ये है हमारी 0.04 मान लो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बोलेगा इसमें कि हमको तो टफनेस बता दो कितनी होगी टफनेस। बोला है कि ये जो डायग्राम बनाया है, इधर देखना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है और मजा आ जाएगा। कि ये बोला है कि ये जो डायग्राम है, टेंसाइल टेस्टिंग हो रही है किसी भी मटेरियल की। मान लो ये जो डायग्राम है फॉर किसके लिए? फॉर सिलेंड्रिकल बार ऑफ 20 mm डाया एंड 500 mm लेंथ इज टेस्टिंग ऑन, कुछ भी बोल दिया, ऑन यूटीएम बोल दो, किसी पे भी बोल दे, ऑन यूटीएम बोल दे या फिर किसी और मशीन पर बोल दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब ये हमारा जो कर्व दे रखा है, कुछ क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, उसके बाद बोला ये कर्व है और ये कर्व हमको इस सिलेंड्रिकल बार के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रखा है जब हमने टेंसाइल लोड लगाया, कुछ भी लगाया, क्लियर है, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जहाँ तक लीनियर रिलेशन हमको दिखाई देता है, उस लीनियर रिलेशन को हम क्या बोलते हैं कि सर यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो इलास्टिक लिमिट होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन में अगर नहीं देता है फिर भी हमको क्या है, मान लेनी है कि लीनियर जो रिलेशन दिखाई देगा इस तरह का, ये क्या है? इलास्टिक लिमिट। नहीं, क्वेश्चन में दे देगा, क्वेश्चन में दे देगा क्या है? ये इलास्टिक लिमिट है और यहाँ पे क्या है? फ्रैक्चर पॉइंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या क्या पूछता है? सबसे पहले पूछेगा फर्स्ट पॉइंट, क्या पूछेगा? फर्स्ट पॉइंट पूछेगा सर मुझको बता दो टफनेस क्या होगी। क्या पूछेगा? टफनेस। लो मजा आने वाला है, क्या पूछ रहा है? टफनेस। लो दूसरा पूछेगा सर मुझको प्रूफ रेजिलियंस बता दो क्या होगी, प्रूफ रेजिलियंस। तीसरा पूछ लिया मॉडुलस ऑफ टफनेस बता दो सर, मेरा तो मन नहीं कर रहा, सब चीज़ें बताएंगे, मॉडुलस ऑफ टफनेस। और चौथा बोल देगा सर मॉडुलस ऑफ प्रूफ रेजिलियंस भी बता दो, जिसे हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बोलते हैं। थर्ड बोल दिया, फोर्थ बोल दिया, फोर्थ क्या है? ये फोर्थ है कि सर मुझे तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बता दो, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। बहुत मज़ा आने वाला है, इधर देखना। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि सर जब भी मॉडुलस की बात करे, क्या करे? जब भी मॉडुलस की बात करे सीधा सीधा इस कर्व के नीचे का एरिया निकालो, वो मॉडुलस ही देता है। किसमें? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, बिल्कुल ठीक आए हैं कि इसका मतलब टफनेस होता है फ्रैक्चर पॉइंट तक। इसका मतलब ये जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी इस कर्व के नीचे, ये क्या बता रही होगी? मॉडुलस ऑफ टफनेस बता रही होगी, कोई डाउट नहीं है। और टफनेस अगर निकालता हूं तो मॉडुलस ऑफ टफनेस में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दूं, और वॉल्यूम कहां से आएगा? ये दे तो रखा है, सिलेंड्रिकल बार का डायमीटर और लेंथ दे रखी है, तो यहां से वॉल्यूम निकालेंगे 5/4 d² इंटू एल। मजा आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इधर देखते रहो कि सर आपने जो बोला है वही करना पड़ेगा और तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है साहब, मान लिया करना पड़ेगा। अब मैं इसको सेक्शन को डिवाइड, क्योंकि इसका एरिया चाहिए तो इसका एरिया तो सीधा सीधा निकल आएगा, क्योंकि ये हाइट दे रखी है, ये बेस दे रखा है, ठीक है। ये ट्रेपीजियम है, जिसको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आता है वो सीधा सीधा लगा दो, क्या होता है? अरे सर हमको थोड़ी पता है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम भी याद करेंगे अब, कोई बात नहीं, मत याद करो। ट्रेपीजियम याद नहीं है तो क्या, इसको तोड़ लो, 2 टुकड़ों में तोड़ोगे तो क्या मिलेगा हमको? सर हमको मिलेगा मजा। लो मजा ही ले लो। सर हमने इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, इसको बोल दिया क्या है? रेक्टेंगल है कोई, बिल्कुल ठीक। एक और ट्रायंगल बन गया, एक ये ट्रायंगल। क्या मैं इसको फर्स्ट नाम दे दूं? कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या नाम दे दूं? सेकंड नाम दे दूं रीजन को। इस थर्ड एरिया को क्या नाम दे दूं? थर्ड नाम दे दूं, ठीक है। अब इधर देखना, मैं निकालना चाहता हूं सबसे पहले, क्यों? क्योंकि सर हम जानते हैं इसके नीचे का टोटल एरिया जो होगा वो क्या होगा? मॉडुलस ऑफ टफनेस होगा, 100% होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो भी एरिया रिप्रेजेंट होता है अप टू फ्रैक्चर पॉइंट वो मॉडुलस ऑफ टफनेस बताता है, ठीक है। अगर अप टू इलास्टिक लिमिट होता है वो बताता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस,
क्योंकि ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमेशा मॉडुलस देता है, पर यूनिट वॉल्यूम देता है, और ये दोनों चीज़ें क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम होती है, सब जानते हैं। लेकिन अब ये बोला सर ये इसने मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस तो इससे निकल आएगा, बट हमको प्रूफ रेजिलियंस चाहिए, तो वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इधर देखते रहना, मैं सबसे पहले निकालूँ क्या, मॉडुलस ऑफ टफनेस। लो क्या इसको मिटा दूँ, सबने लिख दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना, हमसे पूछा है मॉडुलस ऑफ टफनेस, वो हम निकाल रहे हैं यहाँ, समझते रहो, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ फर्स्ट मॉडुलस ऑफ टफनेस। मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होगा सर, ये होगा एरिया किसका बता दो, 1 का, प्लस एरिया किसका बता दो, 2 का, प्लस एरिया किसका बता दो, 3 का बता दो। ये सारे एरिया बता दो अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, हमें क्या मिल जाएगा, मॉडुलस ऑफ टफनेस मिल जाएगा। अब देखो एरिया कैसे निकालेंगे सर, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। ये तो क्या है, हाफ, बेस कितना है, इधर देखते रहना, बेस कितना है, पता नहीं सर क्या बेस है, ये है ना बेस 0.01, 0.01। हाइट कितनी है सर, हाइट ये यहाँ तक 200 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल हम जानते हैं 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बोलो ये सर कहाँ से लिख दिया, इधर देखते रहो, अभी इधर देख लेना कि हम जानते हैं पास्कल, पास्कल को हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल को मैं मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, पास्कल को क्या करना चाहता हूँ, मेगा पास्कल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या मैं यहाँ पे 1 पास्कल को मैं क्या कर दूँ, 1 मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं 10⁻⁻6 से डिवाइड करूँगा, बिल्कुल करूँगा। क्या करेंगे हम, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, तो मैं लिख दूंगा 1/10⁻6 क्या होता है, मेगा पास्कल होता है, बिल्कुल सही है। तो 1 पास्कल में 1/1000 क्या होते हैं, किलो पास्कल, या फिर हम ये बोल सकते हैं 1 किलो पास्कल में 1000 पास्कल होते हैं। क्लियर है ना, तो ये आ गया 1, ये आ गया ना। और इस मेगा पास्कल की यूनिट क्या होगी, मेगा पास्कल की यूनिट कन्वर्ट करें तो सर ये होनी चाहिए क्या, 1/10⁻6 क्या मैं लिख सकता हूँ न्यूटन पर, इधर देखो क्या लिख दिया पता ही नहीं चल रहा, इधर देखते रहो कि सर मैं चाहता हूं कि हम जानते हैं 1 किलो पास्कल में 1000 पास्कल होते हैं, बिल्कुल सही। और मैं बोलता हूं 1 मेगा पास्कल में कितने होते हैं, 1000 किलो पास्कल होते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं 1 मेगा पास्कल में 10⁻6 पास्कल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो मैं 1 पास्कल निकालना चाहता हूँ, 1 पास्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10⁻6 मेगा पास्कल हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। इधर देखना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं देख रहा हूँ ये मेगा पास्कल की यूनिट क्या है, कि सर हमको नहीं पता चल रहा कैसे निकालेंगे, इधर देखते रहो कि अगर मैं न्यूटन मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करता हूँ न्यूटन mm स्क्वायर में, न्यूटन मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करूँगा, न्यूटन 1 मीटर में 1000, 10⁻6 mm स्क्वायर हो जाएगा। और ये न्यूटन mm स्क्वायर ही क्या कहलाता है, मेगा पास्कल कहलाता है। देखो क्या कहलाता है, 1 मेगा पास्कल। क्लियर है ना, तो इसका मतलब 1 पास्कल में यहाँ से भी आ गया, क्या आ गया, 1/10⁻6 मेगा पास्कल। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ये यूनिट है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई, ये मेगा पास्कल की यूनिट क्या चल रही है, न्यूटन mm स्क्वायर में चल रही है, और आराम से क्या है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ कि सर ठीक है, इसका मतलब ये जो यूनिट चलेंगी क्या चलेंगी, न्यूटन और mm में चलेंगी। तो हम लिख देते हैं 200 मेगा पास्कल, ठीक है, क्या लिख दो 200, ये आ गया, प्लस एरिया 2, एरिया 2 क्या ये सर, ये तो रेक्टेंगल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.03 आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं लिख दूँ 0.03 इंटू हाइट कितनी है सर, वही है 200, इसको 200 लिख दिया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। उसके बाद कोई मुझे बताएगा ये क्या आएगा सर, एरिया भी निकाल दो 1/2, एरिया थर्ड ये वाला, बेस कितना है सर, वही है, सेम है 0.03। हाइट कितनी है, ये है इतनी हाइट, मीन सर 250 से 200 तक कितना है, 50 हाइट दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से देखो क्या आ रहा है सर, 2 से इसे चीर दूँ, 100 बार चीर दो, 100 बार इसे चीरा, इसका मल्टीप्लाई किया, कितना मिला, 100 × 0.01, ये तो 1 आ गया, लो कोई दिक्कत नहीं सर। 200 × 0.03, ये डेसिमल से ये उड़ गए, 2 तिया 6, 6 आ गया ये, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, फिर भी सर क्या करो, इसको और मल्टीप्लाई करो, कैसे होगा सर, हमको क्या पता है। यहाँ से 2 से क्या है 25, 25 थी 75 प्लस 0.75 आ जाएगा, कुछ इस तरह आ रहा होगा। क्या मैं लिख सकता हूँ, ये जो वैल्यू होगी क्या होगी, 1 और 6 7 7.75, ये आ गई हमारी क्या। अब कोई मुझे बताएगा इसकी यूनिट क्या होगी, कोई बताएगा मुझको इसकी यूनिट क्या होगी, सर अब हमको क्या पता इसकी यूनिट क्या होगी।
अब तो सर खेल गए, और खेले कैसे हमको नहीं पता चल रहा कुछ भी। इधर देखना, क्या मैं बोलता हूँ ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताता है। ये जो एरिया बता रहा है इसके नीचे का क्या है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होनी चाहिए। कब होनी चाहिए, जब न्यूटन मीटर में दे रखा हो। यहाँ न्यूटन एमएम में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे न्यूटन एमएम आएगा, बिल्कुल आएगा, और पर एमएम क्यूब आएगा, क्योंकि वॉल्यूम चल रहा है ना। कितना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये न्यूटन एमएम पर, ये आ गई हमारी न्यूटन एमएम पर एमएम क्यूब, ये यूनिट आ गई, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डायमेंशन हमारी क्या है, एमएम में चल रही है, ठीक है। अब मुझे चाहिए सर इसका एनर्जी चाहिए, क्या, टफनेस चाहिए। टफनेस, टफनेस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ टफनेस इनटू वॉल्यूम कर दूं, बिल्कुल ठीक है। इधर देखो, इधर देखते रहो, इसको क्या है थोड़ा मिटा रहे हैं। अब हमको चाहिए टफनेस, हम निकाले टफनेस, टफनेस, और टफनेस होती है कि वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई मॉडुलस ऑफ टफनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस, बिल्कुल सही। इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, एमएम में निकालना है ना, क्योंकि एमएम क्यूब चल रहा है, तो मैं लिख दूंगा 1/2 आंसर। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, या फिर π/4 d स्क्वायर एच, तो यहाँ से π/4 d स्क्वायर कर लेंगे, इतना आ गया, इनटू क्या कर लेंगे, एच कर लेंगे। एच मीन्स लेंथ कितनी है, 500, बिल्कुल सही है, और इक्वल, और ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, मॉडुलस ऑफ टफनेस का, 7.75। तो इसको करने के बाद ये यूनिट आएगी न्यूटन एमएम, क्लियर है ना, न्यूटन एमएम में यूनिट आएगी कुछ ना कुछ। इसको कैलकुलेशन कर लेना, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ बस। इधर देखो मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसका आंसर नहीं है मेरे पास। इधर देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी आएगा आंसर वो क्या आएगा, न्यूटन एमएम में आएगा, ठीक है। लेकिन न्यूटन एमएम क्या जूल होता है, बिल्कुल नहीं होता, न्यूटन मीटर होता है। मीन्स एमएम को मीटर में कन्वर्ट करूंगा, डिवाइड बाई क्या कर दूं, डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 10⁻³ कर देंगे, तो जो भी यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर आ जाएगी, और इसे बोल सकते हैं हम जूल। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमने इसका जो भी एरिया निकाला वो क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ टफनेस आ गया, ठीक है। मॉडुलस ऑफ टफनेस ये आया, जिसकी यूनिट क्या होती है, होनी चाहिए क्या, जूल पर एमएम क्यू, लेकिन ये जूल पर वॉल्यूम होना चाहिए। मीन्स हमारा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है एरिया, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब स्ट्रेन एनर्जी की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर होती है, लेकिन डायमेंशन यहाँ किस में दिए, एमएम में दिए, तो हम न्यूटन एमएम में लेंगे, और पर यूनिट एमएम क्यू चल रहा होगा, फिर डायमेंशन एमएम में, तो बिल्कुल ठीक है। जब मुझे टफनेस चाहिए तो वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करो, इसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये हो गया टफनेस। सेम कंसेप्ट क्या है, रेजिलेंस में लगेगा। रेजिलेंस में क्या लगेगा सर, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस पूछा है, तो इस इलास्टिक लिमिट तक का जो एरिया है वो क्या बता रहा होगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, यही होगा ना। और प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है, इस मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस में क्या कर दो, वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा। इधर देख लो, एक बार देख लो, झलक देख लो। इसको मिटा दूं, बिल्कुल मिटा दूं सर, इसकी कैलकुलेशन करके देख लेना। बाकी क्या है, ये बेसिक मैंने एग्जांपल लिया है, इसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन करने, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना क्या आ रहा है, ठीक है। यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इधर देखते रहो, इधर देखते रहो कि सर आपने बोला कि हमको तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस चाहिए, लो वो चाहिए, क्या चाहिए, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस जो होगा, क्या वो ये एरिया होगा, एरिया 1 खाली क्या होगा, एरिया 1 जो होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, वही मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बता रहा होगा। अप टू इलास्टिक लिमिट जो भी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है वही क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। इसी को हम ये भी बोल देते हैं प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक है। चाहे इसको क्या बोल दो, प्रूफ रेजिलेंस, दोनों चीज़ सेम है, रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम, ये है, क्लियर है। तो यहाँ से एरिया 1 तो हमने अभी निकाला था हाफ, बेस कितना है सर 0.01, बिल्कुल ठीक है, इनटू हाइट कितना है 200 है, ठीक है। इससे से चीर दूँ, ये 100 आ गया, यहाँ से किया तो क्या आ गया 1 आ गया, और ये क्या यूनिट है, न्यूटन एमएम पर एमएम क्यूब, अभी बताया ना हमने, ये यूनिट क्या होगी, न्यूटन एमएम पर एमएम क्यूब। अब हमको चाहिए क्या सर, हमको चाहिए प्रूफ रेजिलेंस, उसने बोला है प्रूफ रेजिलेंस चाहिए। इसका मतलब ये जो वैल्यू निकाली है मैंने, प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम निकाली है, तो यहाँ से प्रूफ रेजिलेंस भी आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, प्रूफ रेजिलियंस, क्या मैं लिख दूं 1 इंटू वॉल्यूम कर दूं, 1 इंटू वॉल्यूम, क्योंकि ये क्या है पर यूनिट वॉल्यूम चल रहा है प्रूफ रेजिलियंस, तो यहाँ वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो। क्या मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू वॉल्यूम कितना है सर, इससे निकाल लेंगे π/4 20 का स्क्वायर इंटू 500, ये जो आएगा ये आंसर आएगा हमारा क्या, न्यूटन एमएम में, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एमएम क्यू से एमएम क्यू कट गया नीचे वाले से, ये न्यूटन एमएम में आए, और इसको क्या कर दो, डिवाइड बाई 1000 कर दो, तो क्या मिल जाएगा, डिवाइड बाई 1000, हमको जो यूनिट मिलेगी क्या मिलेगी, न्यूटन मीटर, और बोल देंगे जूल, बिल्कुल सही। और ये आ जाएगी हमारी प्रूफ रेजिलियंस की वैल्यू। मीन्स स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी
अप टू इलास्टिक लिमिट इज नॉन एज प्रूफ रेजिलियंस, ये आ गया, बिल्कुल आ गया। इसकी यूनिट 100% जूल आनी चाहिए और जूल भी आ गई, सब कुछ हो गया। क्या इतना क्लियर है? क्या इस तरह से हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए क्या है, ये सेशन हमने रखा था स्ट्रेन एनर्जी का, जो बेसिक कंसेप्ट था, रिप्रेजेंटेशन था। अब मैं सिखाऊंगा स्ट्रेन एनर्जी। अभी तक जो मैंने फॉर्मूला निकाले थे उसमें मैंने खाली एक एक्सियल लोड लगा दिया था और एक्सियल लोड की वैल्यू कांस्टेंट थी। इसका मतलब प्योर एक्सियल लोड लगा हुआ था। प्योर एक्सियल लोड के केस में हमने फॉर्मूला निकाल लिया था सर, हाफ पी इंटू डेल्टा करके, पी स्क्वायर एल अपॉन 2a। अगर मैं कभी लोड को चेंज कर दूँ, मीन्स वेरी कर दूँ, वेरी क्या होगा सर, हर एक पॉइंट पर लोड चेंज हो रहा होगा, ठीक है सर। उस फॉर्मूले में तो ये भी आया पी स्क्वायर एल अपॉन 2a, मीन्स एरिया जो था वो प्रिज्मेटिक बार था। प्रिज्मेटिक बार था तो क्या था कि सर वो तो चीज़ें क्या थी, कांस्टेंट थी। प्रिज्मेटिक बार में क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होता है। तो अब मुझको कांस्टेंट एरिया भी नहीं रखना, वेरिएबल करना है। तब कैसे करेंगे, इस चीज़ को पढ़ेंगे आगे। उसके लिए क्या है, थोड़ा सब्र रखो और मज़ा आने वाला है। अगले लेक्चर में हम निकालना सीखेंगे अब स्ट्रेन एनर्जी फॉर एनी बार। एनी बार मीन्स चाहे प्रिज्मेटिक हो चाहे क्या हो, नॉन प्रिज्मेटिक हो, एनी टाइप ऑफ लोड, मीन्स कैसा भी लोड लगाओ, चाहे वेरी लोड लगाओ, चाहे कांस्टेंट लोड लगाओ, बेंडिंग मूवमेंट लगाओ, ट्विस्टिंग मूवमेंट लगाओ, कैसा भी लोड क्यों ना लगाओ किसी भी मेंबर पे, हम सीखेंगे स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करना कि किस लोड की वजह से क्या स्ट्रेन एनर्जी होगी। ये तो क्लियर है कि अगर लोड लगेगा, लोड की वजह से एलोंगेशन आएंगे, वहाँ से वर्क आएगा उस एलोंगेशन की वजह से, और वो वर्क कहाँ स्टोर हो रहा होगा, उस मेंबर में स्टोर हो रहा होगा, तभी तो हमको स्ट्रेन एनर्जी मिला है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको क्या करो, लाइक कर लो लाइक, अब तो कर लो, अब तो पढ़ा दिया सब कुछ, ठीक है। उसके बाद शेयर कर लो, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में करना है, अपने दोस्तों में करना है, हर जगह क्या है शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपका पर्सनल बेनिफिट हो। अपना चैनल मान के पढ़ाई करो, ये मेरा चैनल है ही नहीं, ये समझो। मैं तो बस क्या है एक जरिया हूँ जो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ चीज़ों को, क्लियर है ना। बाकी उन लोगों के लिए क्या है, लॉकडाउन में बहुत सी चीज़ें मुसीबत हो रही हैं, बहुत से लोग कोचिंग जाना भी चाहते तब भी नहीं जा पा रहे, बहुत से लोगों को तो फिल्टर करना ही मुश्किल हो जा रहा है। होता है ऐसा, सबके साथ होता है। जब हम भी तैयारी करते थे तब बड़े कन्फ्यूज रहते किससे पढ़े किससे नहीं पढ़े, क्लियर है ना। तो चीज़ें सब सीक्वेंस में चलेंगी। एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लो, जो चीज़ें समझ आ रही हैं उसको कंटिन्यू फॉलो करो, फिर देखो मज़ा आता है नहीं आता। अभी मैं क्लासेस को एक्सटेंड करने वाला हूँ, बिल्कुल करने वाला हूँ, 100% करने वाला हूँ, क्योंकि अभी लेक्चर क्या है, हम थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ाएंगे ताकि सिलेबस क्या हो हमारा अच्छे से अच्छे हो। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है बोले कि सर नहीं एक्सटेंड मत करो, हमसे ना हो पाएगा, तो कमेंट करके ज़रूर बता दे। जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो भी बता दे कि सर बिल्कुल कर दो, एक्सटेंड कर दो, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ा दो, हम तो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है, थैंक यू सो मच।